हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बालों का सफ़ेद होना, अगर उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग होना एक समस्या हो सकती है। आजकल की लाइफस्टाइल में या आजकल की जनरेशन में ऐसा मोस्टली देखा गया है कि समय से पहले ही बाल वाइट होने लग जाते हैं। नॉर्मली जो सफ़ेद बाल होने शुरू होते हैं वो 40 की उम्र के बाद होते हैं, लेकिन आजकल की हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें बहुत समय से पहले ही बाल है वो वाइट होने लग जाते हैं। आपकी उम्र 25 की है, 30 की है, 35 की है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके बाल है वो पहले ही सफ़ेद होने लग गए हैं। वो क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, इनके बारे में तो जानेंगे ही। साथ ही प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग का जो ट्रीटमेंट होता है, यानी कि बिना किसी हेयर ड्राई के हम नेचुरल तरीके से बालों को काला कैसे कर सके, उनके बारे में ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपकी उम्र की वजह से वाइट बाल हो गए, यानी कि आपकी उम्र 40 से ऊपर है, 50 साल की है और 60 साल के, और आपके बाल वाइट हो रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि जो मैं तरीके बता रही हूँ उससे आपके बाल काले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, आपको वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या है, यानी कि समय से पहले बाल वाइट हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बालों का सफ़ेद होना। सबसे पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये सफ़ेद होते क्यों हैं। जनरली क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं उसमें मेलेनोसाइट सेल्स होती है जो एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट बनाती है। जब इसकी ग्रोथ है वो कम हो जाती है या रुक जाती है किसी कारण की वजह से, तब हमारे बाल है वो वाइट होने लग जाते हैं। उम्र के साथ धीरे धीरे ये जो मेलेनिन की ग्रोथ है, मेलेनिन जो पिगमेंट है, ये बनना कम हो जाता है या धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो काले बाल होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है कि पहले ये जो पिगमेंट है वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से उम्र से पहले ही बाल वाइट होने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें है स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, अनिद्रा की वजह से हो सकता है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। जैसे कि अगर आपके वाइट बाल नहीं है लेकिन आपको अपने बालों का कलर चेंज करने का मन है, तो आप हेयर डाई यूज़ करते हो, उस पर कलर लगाने शुरू कर देते हो, जिनकी वजह से भी आपके वाइट है वो जिनकी वजह से भी आपके बाल है वो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का सामना करना पड़ता है उनको। इसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, अच्छा अगर आप पोषण वाला खाना नहीं खाते हो उसकी वजह से भी आपके बाल वाइट हो सकते हैं। प्रदूषण की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से, यानी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं उनमें हार्मोनल अगर प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि पीसीओडी, प्रेगनेंसी, उनकी वजह से भी उनके बाल हैं वो समय से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बहुत समय से अगर आप मेडिसिन ले रहे हो किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो उनकी वजह से भी आपके बाल है वो समय से पहले वाइट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है। थायराइड की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी ये समस्या है वो हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं। या आजकल हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं फैशन की वजह से, मतलब बालों में जेल यूज़ करना, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग कंपनी के जेल यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी बाल है वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग होती है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग हो गई है तो इसको हम काला कैसे कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, बिना हेयर डाई के। तो चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं आपको एक तेल बनाना बता रही हूँ। वो तेल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन आपको इसको खुद से बनाना है पर्सनली, कहीं मार्केट में ये नहीं मिलता है। कुछ इंग्रेडिएंट है जिनकी मदद से, यानी कोई आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मान लो आप, जो हमारे नेचुरल तरीका है, उनकी मदद से आप ये ऑयल बनाइए और आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। आई एम श्योर, मैं आपको 100% यकीन दिलाती हूँ इसका इस्तेमाल करने से अगर आपकी प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग है
पहले ही मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही वीडियो कि अगर आपकी उम्र की वजह से बाल वाइट हो रहे हैं तो ये आपके काम नहीं करेगा, लेकिन आपके स्ट्रेस की वजह से या आपकी उम्र से पहले ही ये वाइट हो रहे हैं तो आपके ये काम करेगा। क्योंकि जो मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ ये आपका जो ये मेलानोसाइट सेल जो पिगमेंट मतलब जो पिगमेंट बनाती है, जिसको मैंने मेलानिन बोला है, इस पिगमेंट की ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करेंगे और साथ ही आपके बालों को नरिश करेंगे और बालों को सफ़ेद होने से बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये तेल कैसे बनाना है। इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट लेने हैं। सबसे पहला है नारियल का तेल, सेकंड है आंवला, थर्ड है करी पत्ता और फोर्थ है भृंगराज। अब इन चारों के मिश्रण से हमें एक ऑयल बनाना है। चलिए कैसे बनाना है जानते हैं। सबसे पहले हमें जो नारियल का तेल होता है, आप याद रखिए अगर आप सर्दियों के मौसम में ये ऑयल बना रहे हो तो आपको इसको गर्म करके पिघलाना है, यानी क्योंकि वो क्या होता है, नारियल का जो तेल है वो जम जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में गर्मियों में ये ऑयल बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी वो पिघला हुआ होता है। आपको 1 लीटर लेना है। 1 लीटर का मतलब हो गया आपके घर में कोई भी कांच की 1 लीटर की बोतल है या कोई भी जार है, उसके अंदर आप ये ऑयल ऐड कर लीजिए, डाल लीजिए। फिर हम लोग आते हैं आंवले पे। आंवले में विटामिन सी होता है और ये हमारे बालों की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है, साथ ही सफ़ेद बालों को काला करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। आंवला खाने से भी हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, सब बाल है वो काले होते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए तो और आप रोज़ाना आंवला का सेवन करते हो तो आपकी ये जो मेलानोसाइट्स है वो पिगमेंट जो मेलानिन बनाती है वो इंक्रीज़ करती है उसकी ग्रोथ को, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ ऑयल बनाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सूखे आंवले लेना है कुछ 1 कटोरी। मैं आपको ये नहीं बता रही इतने ml लो, इतनी क्वांटिटी लो, क्योंकि जनरली आपको कितना ऑयल बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बता रही हूँ। घर में किसी चीज़ से आप 1 कटोरी ले लीजिए और उसमें जो सूखे आंवले होते हैं उसको 1 कटोरी, नॉर्मल जो कटोरी आते हैं मीडियम वाले, उसमें आप वो छोटे वाले सूखे वाले आंवले डाल लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसका एक नाप बता रही हूँ कि आप कटोरी का नाप ले सकते हैं। आपको माम दस्ते के अंदर उनको हल्के हल्के मतलब टुकड़े हैं उनको पीस लीजिए। एकदम आपको दरदरा, एकदम पतला नहीं करना है, आपको नॉर्मल पीसना है, नॉर्मल छोटे छोटे पीस करना है। जनरली बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि आप उसका पाउडर फॉर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ कूटना है हल्के से। फिर इसको साइड रख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं करी पत्ते की। आप 20 से 25 करी पत्ते का, मतलब 15-20 जितना आप, लेकिन 15 से 20 तो होने ही चाहिए। थोड़े से अगर आप ज़्यादा ले सकते हो तो 25 तक आप करी पत्ते ले सकते हो। उनको आप साइड कर लीजिए। उनको आप हल्का सा मतलब हाथों से इसको मसलते हैं ना, वैसे आप पीस सकते हो नॉर्मली। उसका पाउडर या उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं। आपको नॉर्मली अपने करी पत्तों को हाथों से इसको मसलते हैं ना, वैसे हाथों से कुचल लीजिए जिस तरीके से हम नॉर्मल कुचलते हैं वैसे। लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। भृंगराज आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे इजीली मिल जाएगा। आपको वो लेके आना है, मोस्टली वो पाउडर फॉर्म में ही आएगा। उसको उसमें से मतलब 2 चम्मच आपको इसके लिए, मतलब 1 लीटर ऑयल बनाने के लिए आपको 2 चम्मच भृंगराज की ज़रूरत होएगी। अब आपको क्या करना है, जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं, जैसे कि आंवला हो गया कुटा हुआ, हल्के छोटे छोटे पीसेस किए हुए आंवला, और करी पत्ता कुचला हुआ करी पत्ते, और साथ ही ये जो 2 चम्मच भृंगराज है ये उस ऑयल में आपको ऐड करना है। और इस ऑयल को में ऐड करने के बाद आप ये मेक श्योर कीजिए कि जितना भी जो ऑयल का जो पोर्शन है वो थोड़ा अप रहे, उनसे जितने भी इंग्रेडिएंट है वो नीचे की तरफ रहे और ऑयल है वो ऊपर रहे। उसके बाद आप उसको 20 से 25 दिन तक अच्छे से, जहां आपके घर में धूप आती है उस धूप में रख दीजिए। और कम से कम 20 से 25 दिन आपको रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होएगा, वो जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से नेचुरल तरीके से उसमें मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जब आप ये ऑयल यूज़ करोगे तो इससे बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमें इतना टाइम तक वेट नहीं करना है, 20 से 25 दिन हमें वेट नहीं करना है, कोई इंस्टेंट तरीका बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो ऑयल है जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं वो मिला के एक किसी कढ़ाई के अंदर लो फ्लेम पर आपको इसको गर्म करना है। और आपको कम से कम 1 से 2 घंटे तक गर्म करना है, या फिर आप को इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल जले ना। और साथ ही जितने भी चीज़ें इसके अंदर जैसे आंवला करी पत्ता ये हल्के ब्लैक हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है। ऑयल का कभी कभी क्या होता है, हम तेज़ आंच कर देते हैं जिसकी वजह से है वो ऑयल है वो जल जाता है, तो उसका जो बेनिफिट है वो कम मिलता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि ऑयल जले ना। और अगर आपके पास समय है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको 20 से 25 दिन आप इसको धूप में रख दीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये जब ऑयल अच्छे से बन जाता है तो आप इसको चाहो तो आप इसको छान सकते हो। अगर आपने गर्म किया है फ्लेम पे तब तो आपको छानना ही है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल नेचुरल धूप में रखा है तो आपको इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें अंदर नीचे तक चली जाएगी। ऊपर ऊपर का जो ऑयल होता है मिक्स करके आप उसको अपने बालों में लगा सकते हैं। लगाना कैसे है, आपको जो ऑयल है उसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है और ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप उसको नॉर्मली जो शैम्पू यूज़ करते हो, नेचुरल शैम्पू हो तो वो बहुत अच्छी बात है, नेचुरल शैम्पू से आप इसको वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलरली करते हो, हफ्ते में 2 बार भी ये ऑयल यूज़ करते हो तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा और धीरे धीरे आपकी जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या है वो दूर होने लगेगी और आपके बाल है वो वापस से फिर से काले होने लगेंगे। साथ ही अगर आपके बाल अभी तक बहुत ज़्यादा वाइट नहीं हुए हैं तो आप अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी प्रीमेच्योर की हेयर ग्रेइंग की जो समस्या आने वाली है वो भी नहीं होगी। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।